इमरान खान की जानिब से एहतिजाजी सियासत की नई लहर की बाज़गश्त सुनी जा रही है। वो अपनी जमात को इमरान खान की जानिब से बार बार सड़कों पर आने की बात की जा रही है। वो अपनी जमात को सड़कों पर लाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। ये इस बात का मज़हर है कि वो एहतिजाजी मोड में ही रहना चाहते हैं। ताहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान के एहतिजाजी इक़दामात ईद के बाद मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली ला सकेंगे। तहरीक इंसाफ अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करने की कोशिश करेगी, ताहम इसकी राह में कई बड़ी रुकावटें हायल हैं। सबसे पहले तो अदालती मामलात हैं। मुतअद्दिद मुकदमात में इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ मुकदमात ज़ेरे समात हैं। अगर इनमें मजीद सख्त फैसले आते हैं तो इमरान खान की सियासी सरगर्मियों पर मजीद बंदिशें लग सकती हैं। एक अहम बड़ी रुकावट मुक़्तदरा से उनके कशीदा ताल्लुकात हैं, जिसमें ताहाल कोई मुफाहमती पेशरफ्त नहीं है। इसके साथ साथ पार्टी की अंदरूनी तकसीम, तंजीमी मसाइल और मुतादिद रहनुमाओं की अलहदगी से भी उनकी सियासत मुतासर हुई है। अगर तसादुम की राय इख्तियार की गई तो रद्दअमल मजीद सख्त हो सकता है। दूसरी तरफ पार्टी रहनुमा बाबर अवान ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत नेल्सन मंडेला और गांधी की तर्ज पर करेंगे। ये एक अहम दावा है। क्या इमरान खान की सियासत का तकाबुल इन दो शख्सियात के साथ किया जा सकता है? गांधी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अदम तशद्दुद जैसे उसूल पर मबनी जद्दोजहद की। उनकी तहरीकों का मकसद सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं था, बल्कि माशरती इंसाफ, माशी खुद इनसारी और ज़ात पात के खिलाफ मज़ाहमत था। नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ बरसों कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की और ये जद्दोजहद कुर्बानी, मुफाहमत और माफ़ कर देने का जज्बा लिए हुए थी। उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद लोगों से इंतकाम नहीं लिया जिन्होंने उन्हें साल साल कैद में रखा, बल्कि एक मुत्तहद और पुरअमन मुआशरे की बात की। अब आइए इमरान खान की सियासत की तरफ। इमरान खान की सियासत में कई अदवार आए। उनकी मकबूलियत का अरूज 2011 के जलसे से हुआ और 2018 में वो वज़ीर आज़म बने। इस दौर की बात कर ली जाए तो एहतसाब, करप्शन के खिलाफ बयानिया का तस्वुर तो ज़रूर पेश किया गया, मगर अमलन उनका दौर सियासी इंतकाम, मीडिया की आज़ादी की बंदिश, जमहूरी इदारों की कमज़ोरी से इबारत रहा। उन्होंने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। इक़्तिदार से महरूम होने के बाद रियासती इदारों, अदलिया, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। अब जब वो खुद जेल में हैं तो उनकी जद्दोजहद को नेल्सन मंडेला या गांधी के साथ तशबीह देना एक नया सियासी बयानिया तो हो सकता है, मगर हकीकतन ये तकाबुल इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा है। क्या तकाबुल बनता भी है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पैटर्न इन चीफ का ओहदा आइन की बालादस्ती, इंसाफ, जमहूरियत की तहरीक या फिर इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती सियासत का नया उन्वान? ज़ैगम खान साहब, एक बार फिर एक नया नाम यानी पैटर्न इन चीफ का नाम दिया गया है इमरान खान के साथ। अब बानी से बाद जो कुछ वो कहते रहे या प्रीच करते रहे, जिस बुनियाद पर वोटर उनके पीछे खड़ा हुआ, इसका कोई लेना देना है उस पूरी, या ज़रूरत थी इस ओहदे की आपके ख्याल में, या ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद पूरा बयानिया अब घूम रहा है? मुर्शिद की मर्ज़ी है, वो पार्टी के पैटर्न चीफ बने, वो कायद बने। पार्टी के आइन में अगर गुंजाइश नहीं है पैटर्न चीफ की, तो मुल्क के आइन में तो नायब वज़ीर आज़म की गुंजाइश नहीं है ना। पाकिस्तान का एक नायब वज़ीर आज़म भी तो है। देखिए, जो असल ओहदा है वो मियाँ नवाज़ शरीफ हों, वो आसिफ ज़रदारी हों, वो इमरान खान हो, उनका असल ओहदा है पार्टी के मालिक का। ये सिंगल ओनर प्राइवेट कंपनीज़ हैं। एक बंदे के गिर्द, एक बंदे की मुकम्मल मलकियत हैं ये तमाम जमातें, और यही हाल पीटीआई का है। पीटीआई के बारे में आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने इशारा किया कि इमरान खान ने बहुत वादे किए थे कि मैं अपनी जमात को एक इदारा बनाऊंगा, मैं अपनी जमात को एक मुकम्मल जमहूरी जमात बनाऊंगा, नीचे से ऊपर तक एक जमहूरी जमात होगी। वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि इमरान खान पार्टी के सरबराह क्यों नहीं बन सकते? नेल्सन मंडेला की बात हुई, वो 27 साल जेल में रहे। 27 साल जेल में रहते हुए भी पार्टी के सरबराह थे। आन सांग सू की, बर्मा की, जेल रही, जेल में रहते हुए भी पार्टी की सरबराह रही। खालिदा जिया भी सरबराह रही। और जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था, उसमें भी इस बात की गुंजाइश थी कि अगर किसी को नाअहल करार दिया गया हो तो वो पार्टी का सरबराह बन सकता है। कतई कलामी की माज़रत ज़ैगम साहब, पार्टी के सरबराह बनने पे तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि ऐसा ओहदा और ये नाम की जरूरत, अब तो ये बात आप खुद गुफ्तगू इस तरफ लेगी, पैटर्न इन चीफ लगाने की जरूरत क्यों दरपेश आई? क्या इनसिक्योरिटी हुई? और जो बातें बार बार वो आज भी अपने ट्वीट में इंसाफ 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 की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बच गया क्या उनके पास ऐसा कुछ देने को?
मैं छोटा सा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके उसके तरफ मैं आ जाता हूँ जो आप कह रहे हैं ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ख़ुद अपने आप को पार्टी सदारत के लिए नाअहल किया। मैं एक तारीख़ी वाक़या बता रहा हूँ आपको कि जुलाई 2017 में जब नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नाअहल किया गया तो पीपल्स पार्टी और PTI यानी इमरान खान और ज़रदारी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि जो सादिक और अमीन ना वो पार्टी का सरबराह कैसे हो सकता है। तो इस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करके तमाम पार्टी सरबराहों के लिए रास्ता बंद किया गया कि जब वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के सरबराह भी नहीं रहेंगे। हालांकि इन दो चीज़ों में कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी की जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान के आइन की तहत है, उसके तहत नवाज़ शरीफ को भी उस वक्त भी सरबराह होना चाहिए था, इमरान खान को भी होना चाहिए था। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखिए, मैं तो खुद हैरान होता हूँ। उनकी मलकियत पर तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई सवाल नहीं है। उनके पास कोई ओहदा ना भी हो तो वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। लेकिन आप देखिए, मुझे तो इसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नज़र आता है। मियाँ साहब का भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था, खुद को वो कायद कहलाना चाहते थे, और इमरान खान भी खुद को कायद, खुद को पैटर्न इन चीफ कहलाना चाहते हैं। क्या इनको ये ज़रूरत पड़ती है कि वोटर्स को इसके बावजूद भी बताया जाए कि नहीं, पार्टी के ऊपर मैं हूँ? या दूसरी वजह यह हो सकती है कि पार्टी के अंदर जो गदर मचा हुआ है, पार्टी की जो क़यादत आपस में लड़ रही है, तो इस तरह से पार्टी लग रही है जैसे हेडलेस चिकन हो, जैसे इसका सर ही गायब है। तो शायद इमरान खान असर्ट करना चाहते हैं, इस बात को जोर देना चाहते हैं कि नहीं, पार्टी का एक सरबराह मौजूद है, पार्टी का सर मौजूद है। पार्टी वो असर्ट करने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंची कि आपने कोई डेकोरम ही नहीं बनाया। एक ही बंदा है, अगर वो नहीं है तो पार्टी हेडलेस है। जो सिंगल ओनर कंपनीज होगी उसमें फिर ये तो होगा। पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो गया है, जहां क़यादत में शराकत नहीं होगी, जहां प्रॉपर इंतखाब नहीं होगा। PTI तो इस वजह से बची हुई है कि बहुत यंग पार्टी है, इसलिए अभी तो बहुत सी गलतियां छुप जाती हैं। लेकिन क्राइसिस आ रहा है ना कि जब लीडर जेल में है तो आप देख रहे हैं पार्टी किस हालत में चली गई है। सही। और पार्टी के अंदर कितने शकूक व शुबहात हैं, एक दूसरे पे कितने इल्जामात हैं। पार्टी के अंदर फैसला साजी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। छोटी से छोटी बात के लिए जेल जाना पड़ता है और हुकूमत को सिर्फ ये करना पड़ता है कि मुलाकातें बंद कराएं तो पार्टी जो है मुकम्मल डिसअरे में चली जाती है। तो इन सियासी जमातों को देखना होगा, अपने लिए गड़े बंद करें, पार्टियों को जमहूरी गढ़ा तो दूसरे के लिए बनाते हैं सभी, मगर गिर उसमें जाते हैं। ज़ैगम साहब, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, ये जो पार्टी के बार बार के एहतजाज, बार बार की नाकामियां हैं, वो सियासी साख को घुन लगा रहे हैं, या ये इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही हैं? जब कभी आप नया ओहदा क्रिएट करते हैं, कभी जिम्मेदारी एक को देते हैं, कभी आप दूसरे को देते हैं। क्योंकि अभी जो ज़ैगम साहब ने बात की है, ये तो माजी में भी हुआ। नवाज शरीफ की जमात को शायद 17-18 साल हुए थे जब उनको मुल्क से जाना पड़ा, वो मुआहिदा करके चले गए। ये तो फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद इस जगह पहुंचे। कोई जमातों ने डिलीवर नहीं करना है, वन मैन शो चलना है इसमें। आपका जो सवाल है वो है पैटर्न चीफ का ओहदा, आइन की बालादस्ती, इंसाफ, जमहूरियत की तहरीक, इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती सियासत का नया उन्वान। ये आपका सवाल जी सर। जब आप एक नया ओहदा अनाउंस कर देंगे तो फिर क्यों कर वो उस ओहदे के मुकाबले में अपने ओहदे को अपग्रेड करें? उन्होंने कर लिया अपग्रेड, और जितनी बातें ज़ैगम ने की, ज़ैगम ने वो तमाम इंतहाई बुनियादी बातें उठाई जिसका जवाब इमरान के पास नहीं है। ज़ैगम का ये कहना है कि पार्टी जो है वो हेडलेस चिकन की तरह की पार्टी बन गई है, तो वो तो क्लेम करते हैं अपने जेल से कि वही सब कुछ है। उनकी जो ट्विटर पर अगर उनके जो बयानात मैं पढ़ता हूँ, रीजन दे रहे हैं ना, पार्टी सदारत के लिए अगर अहल ना रहे तो फिर कुछ ना कुछ और ओहदा अभी तो पार्टी की सदारत के किसने अहल उनको किया है? मतलब फ्यूचरिस्टिक हो गए। अच्छा, वो इतने फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं तो भाई बहुत खूब है। ये 2011 के जलसे से लेके 2025 तक जितने वो फ्यूचरिस्ट हैं और फ्यूचर में जानने वाले हैं और झांकने वाले हैं आने वाले दिन में, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अपने वर्कर्स को हर एक महीने के बाद कॉल देते हैं कि आ जाओ सड़कों पे। वो बेचारे क्या करें, वो नहीं आ सकते। और फिर ना वो ये देखते हैं मौसम कैसा है, ना वो देखते हैं मुल्क की सियासी हालात कैसे हैं, ना वो देखते हैं मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल कैसी है, ना वो देखते हैं कि मुल्क को बैरूनी दबाव कितना है, ना वो देखते हैं इस खिते के अंदर होने वाले। कारकुन को ग्लू रखने में तो कामयाब है ना। मुझे नहीं पता, ये तो आप कह रही हैं। मैं जब ग्लू इलेक्शन कोई होगा तो देखी जाएगी। तो हुआ है साल पहले, तो ठीक है, वो साल पहले के इलेक्शन पे रहिएगा, आगे मत जाइएगा, आप भी वही हो।
जो जिस तरह की सोच उनकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पैटर्न चीफ का ओहदा जो है, मैं जब सुना तो मैं तो हैरान रह गया कि जब क्या उनको कन्फ्यूजन क्या है, उनको खौफ किस चीज़ का है। उनकी हर बात तो मानी जा रही है, सुबह शाम मानी जा रही है, जब मर्जी आती है उसके लिए जेल के दरवाजे तो सुबह 6 बजे भी खुल जाते हैं, मशावरत तो सुबह 6 बजे भी हो जाती है। थोड़ी कहा था 6 बजे खोलें, किसी और वजह से, किसी और वजह से नहीं, उनकी ताकत है, उनका रोब है, उनका दबदबा है और वो इस निज़ाम को चला रहे हैं। अगर वो पैटर्न चीफ बन गए तो आपको क्या एतराज है? वो समझते हैं ये चीफ बनाने का हक, ये चीफ बनाने का हक सिर्फ उनका था, इस ओहदों पर तैनाती करने का हक सिर्फ उनका था। सारा झगड़ा ही यहाँ से शुरू हुआ कि वो कहते हैं कि ये इख्तियारात मुझसे छीन लिए गए और उन्होंने जिन जिन ख्यालात का इजहार किया इन अफराद के बारे में, ख्वाज पाकिस्तान के लोगों के बारे में, वो आपके सामने है। ठीक है जी, और फिर भी आप उनको समझते हैं कि वो ऐसी बातें नहीं करते, वो बड़ी सॉलिड बातें करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला आप पर रहम करे। मुतासिर हैं सॉलिड बातों से, तो ठीक है।